हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। 7 दिन की छुट्टी के बाद आप लोग का अभी वापस आप लोग का WPSC के क्लर्कशिप का हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करवा रहे हैं। और ये रेगुलर क्लासेस जैसे चलते थे आप लोग का वैसे ही क्लासेस चलेंगे। इवन क्या है, आप लोग को जो पहले एक दिन का छुट्टी दिया जाता था, अब यहाँ पे आप लोग को छुट्टी नहीं रहेगा, डेली क्लासेस होंगे। 10:30 बजे एवरी नाइट आप लोग का क्लास होगा, ठीक है। तो कोई छुट्टी नहीं होगा। इवन क्लासेस आप लोग के पहले 5 या 4 मिनट के होते थे, अब क्लासेस आप लोग के थोड़े से बड़े बड़े होंगे। तो यहाँ पे आप लोग का डेली रेगुलर क्लास होगा, क्लासेस थोड़े से बड़े बड़े होंगे, 2-3 टॉपिक एक साथ करवाया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हो, मैं छुट्टी देने से पहले आप लोग का एक एग्ज़ाम लिया था, फुल मॉक टेस्ट लिया था। तो उसमें आप लोग का पूरा इंग्लिश सेक्शन के 3 क्वेश्चंस, देन आप लोग का ग्रुप बी में जो आप लोग का बंगाली, हिंदी, उर्दू, नेपाली जो भी होता है, तो हम बंगाली और हिंदी का प्रिपरेशन करवाते हैं, तो उसका भी 3 क्वेश्चंस टाइप था। तो इन सब क्वेश्चंस के ऊपर मैंने आप लोग का एक फुल मैक टेस्ट लिया था। इवन आप लोग का जो रिजल्ट होगा पब्लिश हो जाएगा ग्रुप में, अभी नहीं, क्योंकि पहले मैं पर्सनली सबको मैं रेक्टिफाई करूँगा किसका क्या कहाँ पे क्या गलती था। बहुत लोग स्पेलिंग एरर तो बाप रे कितने लोग किए हो तुम लोग, पता नहीं। और बहुत लोग ग्रामेटिकल एरर भी किए हैं, एंड बहुत लोग को नॉर्मल बेसिक भी नहीं आता। तो स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिनको 60s मिला है, और स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिनको 10 भी नहीं मिला है। तो मैं आप लोग को मैं बता दूंगा पर्सनल ग्रुप में, डोंट वरी, आप लोग का रिजल्ट ग्रुप में डिक्लेयर नहीं होगा। नेक्स्ट वाला जो एग्ज़ाम होगा ये वाला, लेकिन जो नेक्स्ट वाला एग्ज़ाम लूँगा उसका आप लोग का रिजल्ट मैं ग्रुप में डिक्लेयर करूँगा, ठीक है। तो वो वाला एग्ज़ाम आप लोग थोड़ा सा अच्छी तरह से दीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग का फुल मॉक टेस्ट था आज, जो आप लोग का क्लास नंबर 26 चलेगा। क्लास नंबर 26 आप लोग का ग्रुप ए का जो इंग्लिश वाला पोर्शन है, इंग्लिश वाले पोर्शन के ऊपर आप लोग का सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। आप लोग को छुट्टी में जाने से पहले क्लास नंबर 28 करवा दिया था, एंड बोला था 26 एंड 27 क्या होगा, आप लोग का सोल्यूशन प्रोवाइड होगा फुल मॉक टेस्ट का। तो ये आप लोग का क्लास नंबर 26 नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर था वो टोटल 1 घंटे का था, और टोटल मार्क्स आप लोग का 100 मार्क्स था। जो 100 मार्क्स आप लोग का डिवाइड है 2 पार्ट में, एक ग्रुप ए में जिसमें आप लोग का 50 मार्क्स होगा इंग्लिश पोर्शन का, जिसमें रिपोर्ट राइटिंग आप लोग का 20 मार्क्स का होगा, ट्रांसलेशन आप लोग का 20 मार्क्स का, एंड प्रेसी ट्रांसलेशन 15 एंड प्रेसी आप लोग का 15। इससे हो गया आप लोग का 50 मार्क्स। तो इंग्लिश पोर्शन वाला अभी मैं आप लोग को सोल्यूशन करवा रहा हूँ। देन जो नेक्स्ट वाला यहाँ पे है हिंदी वाला पोर्शन एंड बंगाली वाला पोर्शन, ये आप लोग का कल क्लास सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आप लोग का क्या हो गया, ये सॉल्यूशन भी प्रोवाइड हो गया, फुल मॉक टेस्ट देना भी हो गया, एंड इवन आप लोग का चेक भी हो गया। तो 3-4 काम एक साथ हो गए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बताया है यहाँ पे, राइट ए रिपोर्ट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक विद ए सुटेबल टाइटल। आप लोग को एक रिपोर्ट लिखना है और एक अच्छी ठीक ठाक टाइटल भी देना है। जो रिपोर्ट आप लोग लिखोगे तो उसका जो कंटेंट है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसी सब चीज़ से आप लोग को एक रिपोर्ट लिखना है, और आप लोग को एक सूटेबल टाइटल भी देना है। और वो जो रिपोर्ट लिखना है वो आप लोग को 200 वर्ड्स के अंदर है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को क्वेरीज कंप्लीट अच्छी तरह से बता दूँ। बहुत लोग मेरे को क्वेरी किए थे, सर 200 वर्ड्स के अंदर कैसे लिखेंगे 1 घंटे के अंदर। तो फ्रेंड्स, आप लोग को 150 से 250 ये दो एकदम मिनिमम अगर बोलेंगे तो 150 वर्ड में लिखना पड़ेगा, और मैक्सिमम अगर बोलेंगे तो 250 वर्ड्स के अंदर आप लोग को लिखना पड़ेगा। तो आप लोग अपना राइटिंग स्किल, राइटिंग स्पीड बढ़ाइए, नहीं तो सॉरी बॉस ये इतना इजी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अपना राइटिंग स्पीड बढ़ाइए, और थोड़ा सा हैंड राइटिंग ठीक ठाक कीजिए। फ्रेंड्स, मैं कितना चेक कर रहा हूँ, मतलब ऐसे लग रहा है छोटे बच्चों को मैं आप लोग का क्वेश्चन पेपर चेक कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा अपना हैंड राइटिंग भी ठीक कीजिए, ठीक है। और जिनका हैंड राइटिंग ठीक है तो वो तो नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहले जो कंटेंट्स दिए वो देखते हैं। डेट ऑफ इंसिडेंट क्या है आप लोग का, 21 अगस्त 2021 एग्जाम आप लोग का मैंने दिया था 21 अगस्त को। देन आप लोग का इंसिडेंट क्या है, रॉबरी इन न्यूटन अपार्टमेंट। देन प्लेस क्या है, कोलकाता। देन एक्टिविटी क्या हुआ था, लूट हुआ था 2 लाख रुपए और कुछ सोने के जेवर्स का, और थ्रैश विद हेलमेट, उन्होंने हेलमेट से मारा था। देन लास्ट में क्या, पुलिस का रोल किया था, 3 हेल्ड फॉर असल्ट, यानी कि ये जो आप लोग का अपराध हुआ है इसके लिए 3 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है। तो यहाँ पे अब कैसे करके आप लोग लिखोगे, सबसे पहले मैं आप लोग को बताया ही था, सबसे पहले आप लोग को एक हेडलाइन लिखना है। हेडलाइन कैसे लिखना है, जो आप लोग यहाँ पे फुल जिस चीज़ के बारे में अच्छी तरह से लिख रहे हो, यहाँ पे जो फुल जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हो उसको ही आप लोग को यहाँ पे अच्छी तरह से हेडलाइन दर्शाता है, ठीक है। तो आप लोग को हेडलाइन ऐसे लिखना है जो आप लोग को एकदम आँखों में लगे, अट्रैक्ट होगा तभी ना लोग रिपोर्ट पढ़ेंगे न्यूज़पेपर का।
तो ऐसे ही क्या आप लोग का अट्रैक्ट हो तो वो सबसे पहले क्या होगा 3 हेल्ड फॉर असल्ट एंड रॉबरी, ये हो गया। देन उसके बाद आप लोग स्टाफ रिपोर्टर लिखो या स्पेशल करस्पॉन्डेंट लिखो, आप लोग को मर्जी है, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता बट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा बाय स्टाफ रिपोर्टर। देन उसके बाद क्या है प्लेस, यहाँ पे मैंने कोलकाता दिया है, मैं न्यूटाउन क्यों नहीं दिया, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे प्लेस दिया हुआ है कोलकाता एंड डेट दिया हुआ है डेट ऑफ इंसिडेंट 21 अगस्त। तो अगर आप लोग को डेट ऑफ इंसिडेंट दिया हुआ है तो उसके बाद वाला दिन आप लोग पढ़ लिखिएगा, क्योंकि आप लोग न्यूज़पेपर रिपोर्ट मान लो आज अगर कोई मतलब चोरी हुआ तो कल ही आप लोग रिपोर्ट पढ़ोगे ना, कल ही आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ोगे उसके बारे में। तो वही चीज़ क्या है आप लोग का जो डेट दिया है 21 अगस्त, उसको ही आप लोग 22 अगस्त लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेस हो गया और यहाँ पे आप लोग का डेट हो गया। देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं जो ओरिजिनल कंटेंट है जिसके ऊपर आप लोग को मार्क्स मिलता है। तो ये है द विधाननगर पुलिस अरेस्टेड 3 persons ऑन द चार्ज ऑफ असल्टिंग एंड रॉबिंग अ फैमिली न्यूटाउन एट न्यूटन अपार्टमेंट कोलकाता। मतलब यहाँ पे बोलना चाहते हैं विधाननगर के जो पुलिस है उन्होंने क्या 3 लोग को अरेस्ट किया। किस लिए अरेस्ट किया, क्योंकि उन्होंने एक फैमिली को डकैती किया था, चोर लूटमार किया था। कहाँ पे, ये न्यूटन अपार्टमेंट में लूटमार किया था और ये कहाँ पे कोलकाता में है, ठीक है। देन नेक्स्ट है दे एलिगली रॉब्ड देम ऑफ ओवर ₹2 लाख एंड सम गोल्ड ऑर्नामेंट्स, यानी कि उन्होंने 2 लाख तक का पैसा लूटा और क्या कुछ सोने के जेवर आप लोग के लूट लिए। द नेक्स्ट द अरेस्टेड वर आइडेंटिफाइड एज समायन अली 29, जो कि मेरा नाम है, मैं इस्लामपुर में रहता हूँ, कुशल 29 नाजीरपुर, जो हमारे कलीग हैं जो टाइप करते हैं सब कुछ, एंड नीरव मोदी तो आप लोग फेमस ही है जो भगौड़े हैं तो ये नूतन पड़ा। अब मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊँ ये वाला लाइन मैंने किस लिए दिया, ये वाला लाइन आप लोग को समझाने के लिए दिया। यहाँ पे अगर ये लाभ नहीं दे रहे, ये लाइन नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। बट क्या होता है बहुत बार आप लोग को बोलते हैं ना, आप लोग किसी भी नाम की जगह XYZ लिख सकते हैं, तब आप लोग को ये चीज़ हेल्पफुल रहेगा। यानी कि कोई भी नाम लिख रहे हो, जैसे क्या है द अरेस्टेड वर आइडेंटिफाइड एज XYZ, एज में भी XY ऐसे करके लिखिए, तो क्या हो जाएगा आप लोग को वो XYZ भी यूज़ में आ जाएगा और उससे आप लोग का वर्ड काउंट भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। वर्ड काउंट ये तो आप लोग को बढ़ाना है ना, मेन जो कंटेंट होता है आप लोग मैक्सिमम कितना है 100 या 150 वर्ड्स में लिख सकते हो। उसके बाद आप लोग ये कुछ भी फलाना ढिकाना जोड़ दीजिए तो आप लोग का 200 या 250 वर्ड बढ़ जाता है। बट जो मेन कंटेंट होता है वो आप लोग का 100 से 150 वर्ड्स के अंदर आराम से आ जाता है। तो यहाँ पे हो गया आप लोग का क्या जो फर्स्ट पैराग्राफ था, क्या हुआ एसर्ट वेसर्ट जो भी है ये सब क्या हुआ ये है। तो बहुत लोग बोलते सर हम लोग 10:30 बजे ऑनलाइन नहीं आ सकते तो क्या करेंगे, तो इसलिए मैं आप लोग को ये वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो अभी आप लोग को पता ही है 9 या 9:30 बज रहा होगा, तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 10:30 बजे आप लोग को ये वीडियो मिल जाएगा, ये यूट्यूब में मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। एंड ये जो ग्रुप में मैं प्रोवाइड कराता हूँ वो PDF आप लोग को मिल जाएगा, ये जो PDF है ये आप लोग को ग्रुप में मिल जाएगा। देन नेक्स्ट है क्या बोलते हैं द पुलिस सेड, रुकिए, The police said that a gang of 6 persons has attacked the family at the flat in Newtown on August 21st, यानी कि 21 अगस्त को न्यूटन में क्या हुआ, न्यूटन के एक फ्लैट में एक फैमिली को 6 लोगों ने अटैक किया। उसमें अब क्या है द एसिलियंस एंटर्ड द अपार्टमेंट थ्रू विंडो एज इट वाज द ग्राउंड फ्लोर एंड थ्रेश द फैमिली विद हेलमेट्स, यानी कि जो आरोपकारी थे एसिलियंस यानी कि जो मतलब हमला करते हैं, यानी कि अपराधी मान लीजिए, ठीक है। तो जो लोग हमलावर थे वो लोग अपार्टमेंट में कैसे घुसे, एक खिड़की से घुसे। कहाँ से, ये जो खिड़की था वो आप लोग का ये जो फैमिली जहाँ पे रहते थे ये लोग ग्राउंड फ्लोर में रहते थे, इसलिए वो लोग खिड़की से आराम से घुस गए और उनको हेलमेट से मारा गया ताकि वो लोग बेहोश हो जाए या जो भी है, ठीक है। देन नेक्स्ट है एज दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द अमाउंट ऑफ मनी कॉमा दे रॉब्ड द विक्टिम्स ऑफ देयर गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड मोबाइल फोन्स एज वेल, यानी कि उन लोगों को खुशी नहीं मिला या सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, जितना पैसा मिला था 2 लाख रुपए मिला था, 6 लोगों में बांटेंगे तो कितना मिलेगा, तो उससे क्या है अब उन्होंने क्या किया कुछ सोने के जेवर भी चोरी कर लिया, उनके मोबाइल्स भी चोरी कर लिए। देन नेक्स्ट है देन दे फ्लेड द सीन इन ए कार, उसके बाद वो लोग कार में भाग गए वहाँ से। देन नेक्स्ट है एज सुन एज द अपार्टमेंट गार्ड कम्स to know about the incident he called the police and the police had taken instantaneous action. As a result of it the police recovered the stolen gold ornaments and seized the vehicle used for the theft, यानी कि क्या है जैसे ही अपार्टमेंट के जो गार्ड है उसको पता लगा ये वारदात हुआ है तो उसी से उसने क्या किया पुलिस को बुलाया और पुलिस उसी वक्त आके उन्होंने
इंस्टेंटेनियस यानी कि उसी वक्त, ठीक है, उसी वक्त आके उन्होंने क्या एक छापेमारी स्टार्ट किया, उन्होंने एक्शन लिया, जिससे क्या हुआ उन लोग को गोल्ड के ऑर्नामेंट जो चोरी हुए थे वो मिल गए, और जो उन्होंने व्हीकल यूज़ किया था जैसे कार यूज़ किया था वो उनको वो मिल चुका था। तो ये पुलिस ने बहुत जल्दी जल्दी काम किया, इसलिए उन लोगों को ये क्या मिला, ये रिजल्ट मिला। देन नेक्स्ट है द पुलिस सेड दैट द एक्यूज्ड हैज़ केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम इन चंदन नगर एंड जादवपुर पुलिस स्टेशन, यानी कि पुलिस ने बोला जो लोग अपराधी थे उन लोगों के बारे में चंदन नगर एंड जादवपुर पुलिस स्टेशन में पहले से केसेस रजिस्टर्ड है। देन नेक्स्ट लास्ट है द सर्च हैज़ बीन इंटेंसिफाइड फॉर नैबिंग द रेस्ट ऑफ द एक्यूज, यानी कि 3 लोग को पकड़े थे। यहाँ पे आप लोग को जो हेडलाइन है, इवन आप लोग को फर्स्ट लाइन में यहाँ पे बताया भी गया है कि 3 लोगों को पकड़े थे, बट मेनली आप लोग को कितने लोग थे, 6 लोग थे। तो वही क्या है, जो बाकी 3 लोग थे उन लोगों को पकड़ने के लिए अब जितना भी सर्च किया जा रहा है वो सबको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, इंटेंसिफाइड मतलब बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो अब देखिए मैंने कितना बोला, आप लोग को 200 वर्ड्स के अंदर बोला था, अब आप लोग को हो गया कितना, 196 वर्ड्स हो गया। तो आप लोग को रिपोर्ट ऐसे करके लिखना है, ठीक है। तो ये PDF आप लोग को मैं प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में 10:30 बजे, वीडियो एंड PDF दोनों एक साथ प्रोवाइड कर दूंगा। देन नेक्स्ट है आप लोग का ये प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग आप लोग को पता ही है, सारांश लेखन जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रेसी राइटिंग बहुत लोग बहुत गलतियाँ किए हो यार, मैं आप लोग को समझा के थक गया हूँ। कभी भी आप अलग सा वर्ड यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है। इसी जो पैराग्राफ दिया है, इसी पैराग्राफ के अंदर बहुत सारे वर्ड है, इस वर्ड से ही आप लोग को एक प्रेसी बनाना है। तोड़ मोड़ के जैसे भी आप लोग बनाओगे वैसे करके बनाओ। अब ऐसा ही नहीं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहीं से स्टार्ट होगा, आपकी मर्जी, आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अपने वर्ड्स में उसी वर्ड्स को यूज़ करके आप लोग को एक प्रेसी लिखना है। तो ऐसे करके लिखना है। और प्रेसी कैसे कितना लिखना पड़ता है, 1/3 लेटर्स में। अब बहुत लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा लेटर्स भी यूज़ कर रहे हैं आप लोग, मैंने देखा क्या है, मैंने आप लोगों ने गिना कि नहीं पता नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे वर्ड दिया है 118, मान लीजिए आप लोगों ने 120 वर्ड गिना है, तो आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पे 160 या 70 वर्ड्स के अंदर एक प्रेसी लिख रहे हो। ये गलत होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग को चेक ही नहीं किया जाएगा। और क्या है, बहुत लोग क्या कर रहे हो, एक ही लाइन में प्रेसी कंप्लीट कर दे रहे हो, उसमें मुश्किल से आप लोग को 10 या 20 वर्ड्स हो रहे हैं, वो भी गलत है। आप लोगों को क्या करना है, 1/3 वर्ड्स के अंदर आप लोग को एक प्रेसी लिखना है, ठीक है। मैं बार बार आप लोग को समझा के थक चुका हूँ, फिर भी बार बार आप लोग को समझा रहा हूँ। तो क्या है, आप लोग देखिए प्रेसी क्या है। ऑलरेडी द टेम्पेस्ट हैड कंटिन्यूड 6 days, ऑन द 7th of its fury seemed still increasing, and the morning dawn upon us without a prospect of hope, for we had wandered, पहले मैं पूरा पढ़ दो फिर आप लोग को समझाऊंगा कैसे करके आप लोग को प्रेसी लिखना है, ठीक है। For we had wandered so far from the right track, and were we so forcefully driven towards the southeast that once on board knew where we were, यानी कि क्या है आप लोग को, ये जो टेम्पेस्ट यानी कि बंगाली में झड़ बोलते हैं, आप लोग का हिंदी में एकदम चक्रवात एक टाइप का बोल सकते हो, तूफान बोल सकते हो। ये तूफान क्या है आप लोग का कंटिन्यूस 6 दिन तक चला था। देन 7th डे में क्या हुआ, ये और भी ज़्यादा बढ़ गया। एंड इवन क्या है, जो सुबह था, मॉर्निंग था, ये एकदम रात की तरह लग रहा था, और सबके होप्स, सबकी आशा एकदम चूर-चार हो गई थी। और इवन क्या है आप लोग का, जो शिप आप लोग का कहाँ पे जा रहा है, कैसे करके जा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता था। ये चीज़ आप लोग का फर्स्ट पैरा में बोलना चाहते थे, ठीक है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ है, जब तक आप लोग का कोई फुल स्टॉप नहीं आता ना, उस पैराग्राफ को आप लोग पूरा कंप्लीट पढ़िए। कॉमा आया वहाँ पे छोड़ देंगे, ऐसे नहीं, पूरा पैराग्राफ को कंप्लीट पढ़िए आप लोग, उसके बाद ही आप लोग प्रेसी को अटैम्प्ट कर पाएंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोलना चाहते हैं वही है आप लोग का, बस बोलना चाहते हैं अब ये जो आप लोग का तूफान आया, तूफान में क्या हो रहा है, ये पूरा एकदम अफरा तफरी मच गई, अब कौन कहाँ पे क्या है किसी को कुछ नहीं पता, बस इतना सा, ठीक है। देन नेक्स्ट है, द शिप्स कंपनी हैव was exhausted by the labor and watching, and the courage which had sustained them as now sinking, इनके उनके पास एक क्षमता था, उनके पास एक करेज था कि ना हम लोग इस तूफान को चीर के सही दिशा में चले जाएंगे, बट वो धीरे धीरे सबका कम हो जा रहा था। देन नेक्स्ट, द सीवर्ड मास्ट हैज़ बीन कास्ट इनटू द सी, सेवरल लीक्स अपीयर्ड एंड शिप बिगन टू फिल, यानी कि आप लोग जो शिप था अब धीरे धीरे छेद होने लग गए, और छेद के कारण क्या, शिप थोड़ा धीरे धीरे आप लोग का डूबने लग गया, पानी भरने लग गया। द नेक्स्ट है, द सेलर फॉर बेग फ्रॉम स्वेयरिंग, मैनी वर एट प्रेयर्स ऑन देयर नीज, वाइल अदर्स ऑफर्ड मिरेकल ऑफ फ्यूचर पिटी ऑफ गॉडनेस एज कंडीशन ऑफ देयर
रिलीज फ्रॉम डेंजर, यानी कि सब लोग यहाँ पे जस्ट इतना बोलना चाहते हैं। यहाँ पे क्या आप लोग का वो लोग सब लोग प्रेयर कर रहे थे, बस इतना। तो यहाँ पे आप लोग का 3 पैराग्राफ में पूरा कंप्लीट हो गया। 3 पैराग्राफ में क्या बताया था देखिए, द फ्यूर ऑफ टेम्पस्ट ड्रोव द सेलर्स एज लॉन्ग वे द राइट ट्रैक, इतना दे डिड नॉट नो वेयर दे वर, यानी कि उन लोग को इतना भी नहीं पता वो कहाँ पे हैं। देन नेक्स्ट, द शिप डेवलप्ड लीक एंड बिगन टू फिल विद वाटर, यानी कि शिप में आप लोग का लीक हो गया और उसके कारण शिप में पानी भरने लग गया। उसके बाद क्या होगा, इन सच ए हेल्पलेस सिचुएशन द सेलर्स ऑफर्ड प्रेयर टू गॉड्स। बस इतना सा आप लोग को लिखना था। पूरा पैराग्राफ को सिर्फ छोटा सा करके आप लोग को लिखना है, इसे हम लोग पैसिव बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का PDF मिल जाएगा, अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिएगा कैसे करके लिखा है। एंड स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, स्पेलिंग आप लोग बहुत गलत कर रहे हो और स्पेलिंग के लिए बहुत गंदा वाला मार्क्स कटता है, ठीक है। तो स्पेलिंग आप लोग अब सोच रहे हो हम कुछ भी लिख के आ जाएंगे, एटलीस्ट 5 पास करके अगर मिल भी गया तो 5 6 या 30, यानी कि 30 मार्क्स मिल जाएगा। नहीं मिलता है ऐसे कभी। कितना मार्क्स मिलता है बताऊँ, 10 या 15 या 20 इतना मिलता है। 60 मार्क्स तो उठाने में हालत ख़राब हो जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा सुधर जाइए, स्पेलिंग थोड़ा सा ठीक कीजिए। देन नेक्स्ट है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। यहाँ पे जो पैसेज दिया है ये बंगाली में दिया है, ये बांग्लाटा जेटा दिया है, और हिंदी जो दिया हुआ है दोनों सेम ही है, ठीक है। तो मैं हिंदी में थोड़ा सा फ्लुएंट हूँ तो मैं आप लोग को हिंदी में पढ़ दूँ, देन उसका जो ट्रांसलेशन है वो आप लोग का यहाँ पे मैं इंग्लिश में पढ़ दूँगा। तो ये क्या है, सज्जन कोलकाता में कॉलेज गए और पढ़ाई के वजह जादू सीखा। तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा, अब यहाँ पे सज्जन को बहुत लोग सोच रहे थे सज्जन एक खुद का किसी का नाम है। सज्जन किसी का नाम नहीं है, सज्जन हम उसे किसी जेंटलमैन को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सज्जन कोलकाता में कॉलेज गए और पढ़ाई के वजह जादू सीखा। तो क्या हो जाएगा, दैट जेंटलमैन वेंट टू कॉलेज इन कलकत्ता एंड लर्न मैजिक इंस्टेड ऑफ स्टडी, यानी कि पढ़ाई की जगह उन्होंने जादू सीखा। तो यहाँ पे समझाने का कोई ज़रूरत नहीं है, रुकिए मैं अपना इसको हटा दूँ, हाँ इसके लिए जगह खा रहा है। तो यहाँ पे जस्ट ट्रांसलेट हर एक लाइन का मैं समझा देता हूँ। उनकी शुरुआत एक आर्मेनियन जादूगर ने मुर्गीहाटा से की थी। तो यहाँ पे क्या है, एन आर्मेनियन मैजिशियन हु लिव्ड इन मुर्गीहाटा मेंटर्ड हिम। तो ये हो जाएगा आप लोगों का, ये बहुत लोग सोच रहे थे मुर्गीहाटा मतलब क्या होगा, एक मुर्गी को मारने के बाद उन्होंने मैजिशियन स्टार्ट किया, तो ये गलत होगा, ऐसे करके नहीं होगा, ठीक है। तो मुर्गीहाटा क्या है, एक जगह का नाम है। द नेक्स्ट है आपका, रुकिए, देश लौटने के बाद उन्होंने शादी की और कुछ दिनों के लिए घर बसा लिया। इसमें क्या, आफ्टर रिटर्निंग टू द कंट्री ही गॉट मैरिड एंड सेटल डाउन फॉर ए फ्यू डेज। वह कभी यहाँ तो कभी वहाँ जादू दिखाते थे और अच्छे नाम भी कमाया था, यानी कि बहुत अच्छा नाम कमाया था। उसके बाद क्या है, ही समटाइम्स यूज टू शो मैजिक हेयर एंड देयर एंड ऑल्सो अर्न ए गुड नेम, ये हो गया। देन नेक्स्ट है, कहा जाता है कि वह जादू टोना में उच्च अध्ययन के लिए नेपाल या तिब्बत गए थे। तो ये ही इज सेड टू हैव गॉन टू नेपाल और तिब्बत फॉर हायर स्टडीज़ इन विचक्राफ्ट। जादू टोना को आप लोग क्या बोलेंगे, विचक्राफ्ट। बहुत लोग मैजिक बोल दे रहे थे, मैजिक नहीं होगा, जादू टोना अगर बोलते हैं तो ये विचक्राफ्ट हो जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट है, बाद में वे शंघाई चले गए और एक भारतीय जादूगर के नाम मतलब के रूप में जाने गए। तो ही लेटर मूव टू शंघाई एंड बिकम नोन एज एन इंडियन मैजिशियन। तो ये हो गया आप लोग का पूरा सोल्यूशन पार्ट ए यानी कि इंग्लिश का। देन नेक्स्ट आप लोग को जो कल सोल्यूशन प्रोवाइड होगा चैप्टर क्लास नंबर 27 होगा, तो उसमें आप लोग का पार्ट बी सोल्यूशन प्रोवाइड होगा जो बंगाली एंड हिंदी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पूरा वीडियो आप लोग को सोल्यूशन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आपको मेरा फैक्ट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा पसंद आ गया तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी ऐसे वीडियो मिलते रहे। एंड आप लोग प्रिपरेशन जो कर रहे हो आप लोग नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखिए, मैं डेली आप लोग का वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ। ये तो नॉर्मल रेगुलर क्लास तो है ही, ये सब तो वीडियो होता ही है, इवन और भी सारे वीडियोज़ में प्रोवाइड करते रहता हूँ, तो उसके लिए आप लोग नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।